हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर एकेडमी में। तो हम अब लेके आ चुके हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो, जिसका नाम है फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें। पहले इसका पूरा बेसिक कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम करेंगे सवाल। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा जो चैप्टर 3 है फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर। इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, शांत इधर देख लो, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन होती है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है। अब इसका जरूरी नहीं है कि अपन पी अपॉन क्यू लिखें, इसको अपन ए अपॉन बी लिख सकते हैं, सी अपॉन डी लिख सकते हैं, एन अपॉन डी लिख सकते हैं। कई जगह पर अपन एन अपॉन डी लिखते हैं, क्योंकि एन का मतलब हम ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को बेटा कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर नहीं होता, न्यूमिनेटर होता है। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। और p अपॉन क्यू लिख दो तो हम ये कह सकते हैं जब भी कोई नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है तो वहां पर उसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन। हमने अभी तक यही पढ़ा है, लेकिन हम इसमें फ्रैक्शन के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखिए, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। नंबर 4 यूनिट फ्रैक्शन। नंबर 5 लाइक फ्रैक्शन। नंबर 6 अनलाइक फ्रैक्शन। तो अभी हम इसमें फ्रैक्शन के जो हैं 6 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, नंबर 4 यूनिट फ्रैक्शन, नंबर 5 लाइक फ्रैक्शन, नंबर 6 अलग फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले इसको कीजिए नोट। 5 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, इनको पहचानने के रूल भी अलग अलग होते हैं। रूल पहचानने के बाद हम फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम पढ़ा रहे हैं, तो आप इनके टाइप्स के बारे में एक एक करके अपन समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चले, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, यूनिट, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है जी। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी टाइप्सों को डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझिए, अगर हम सबसे पहले समझ में आई ना फ्रैक्शन क्या है। कोई भी नंबर को जब p अपॉन क्यू में लिखे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे, p का मतलब होता है न्यूमिनेटर, q का मतलब होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको बेटा? हिंदी में कहते हैं अंश बट्टे हर, ठीक है। डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, न्यूमिनेटर को अंश कहते हैं, ठीक है। अब इनके टाइप्स को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए भाई, पहला जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, समझिए फ्रेंड्स। प्रॉपर फ्रैक्शन में इसमें क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या? डिनोमिनेटर, ठीक है। हमेशा न्यूमिनेटर से
न्यूमिरेटर से बड़ा हो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। समझिए, हमने लिखा किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमिरेटर से बड़ा हो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। समझिए, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझिए, अगर हमने एक नंबर लिखा 7/9, अब इसमें जो 7 है वो क्या है? आपका न्यूमिरेटर। 7 क्या है? न्यूमिरेटर, और 9 क्या है? डिनोमिनेटर। तो जिस प्रकार से हमने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है उसके हिसाब से इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिरेटर से बड़ा हो। तो जो हमारा न्यूमिरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। इस प्रकार की कोई भी फ्रैक्शन दिखाई देती है तो वो हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। ठीक है जी, अच्छे से समझ लो कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिरेटर से बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। ऐसे कोई भी नंबर आपको दिखाई दे जिसका नीचे वाला नंबर बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो, वो हमारी कौन सी फ्रैक्शन है भैया? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है? चलिए अब इसके सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप जो हमारा है, सेकंड वाला जो टाइप हमारा है वो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो होगा किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमिरेटर से छोटा हो तो वो होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है जी? हमने क्या लिखा? किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमिरेटर से बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक नंबर लिखा 9/5, तो हमने यहाँ देखा जो 9 है वो न्यूमिरेटर है। क्लियर है? 9 क्या है? न्यूमिरेटर है। 5 क्या है? डिनोमिनेटर। क्लियर है? 5 क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ हम जैसी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है उसी के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि 9 क्या है? बड़ा है, 5 छोटा है। 9 न्यूमिनेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। वही हमने लिखा है कि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस्ड करना चाहूंगा, वो ये है कि जब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं तो कुछ बोलने में इनका थोड़ा, जब अपन बोलते हैं इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है? इसमें मैंने डिनोमिनेटर को ही मेन रहने दिया है। समझिए बात को। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, दोबारा सुनेंगे। किसी फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, लिख सकता था ना, क्योंकि इसका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। उसको मैं क्या लिख सकता था? किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। समझिए, मैं वहां डिनोमिनेटर को बड़ा लिख सकता था, इस वाले में न्यूमिनेटर को बड़ा लिख सकता था। अब इससे होता क्या है कि कई बार दिमाग से ये चीजें निकल जाती है, लेकिन दोनों को एक ही बेस के साथ में लेके चलेंगे तो हो सकता है कि वो दिमाग में बनी रहे। तो हमने क्या किया है
प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में हमने मेन रहने दिया है डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलें तो तीसरे नंबर पे हमारी जो फ्रैक्शन आती है जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, पहली बात समझिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन आपको कभी भी इस फॉर्म में लिखी हुई दिखाई दे, इस फॉर्म में लिखी हुई दिखाई दे, इस फॉर्म को बोलते हैं आर पी अपॉन क्यू। आर पी अपॉन क्यू का फॉर्म, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर इस फॉर्म में लिखी हो तो आप समझ जाइए वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती कैसे, इस पर थोड़ा सा डिटेल्स में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, इनमें दो फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जिनका आपस में एक रिलेशन रहता है, और वो कौन सी होती है वो समझेंगे। जो तुम्हारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर। मैं अभी पढ़ा के गया हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। मैंने ये एग्जांपल लिखा, मैं जो एग्जांपल लिखा है मैं उसी से समझा रहा हूं। यहां मैंने लिखा था 9/5 और यहां मैं लिखता हूं 145। मैंने तीनों के एग्जांपल लिखे। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, जिस क्लास में आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयार होते हो, तो इतनी चीजें नॉर्मल आनी चाहिए दिमाग में। समझिए बात को। 7/9, 9/5 एंड 1 राइट 4/5, यानी एक सही 4/5। अब यहां आप एक चीज नोटिस करोगे, वो ये है कि इनका और इनका तो आपस में कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि अगर अपन इसको करते हैं सोल्व, 5 पंजा 5, जो आंसर है उसमें ऊपर वाले नंबर को ऐड करते तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 9/5। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट होती है? इम्प्रॉपर में। और कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है साहब मिक्स्ड से। क्लियर है? तो इसमें क्या समझ में आया कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, इम्प्रॉपर में चेंज हो सकती है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, वो किसमें चेंज हो सकती है? मिक्स्ड में। तो ये एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन होगी इम्प्रॉपर ही, प्रॉपर नहीं होगी। क्लियर है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो जाके मिक्स्ड में कन्वर्ट होता है, और जो मिक्स्ड वाला होता है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन के हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं 4 नंबर वाले पे। चलिए ध्यान से सुनिए। हमारा जो 4 नंबर वाला है, देखिए क्या होता है, छोटी क्लासों में आपको फ्रैक्शन के केवल 5 प्रकार पढ़ाए जाते हैं, यानी 5 टाइप्स। ठीक है, अब जो अपन 4 वाला पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब है इकाई भिन्न बोल सकते हैं। इकाई भिन्न, क्या बोल सकते हैं? इकाई भिन्न। क्लियर है? समझिए भाई, इसमें क्या होता है, जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर, क्या बच्चों? न्यूमिरेटर क्या होता है? 1 होता है, तो वो हमारी जो फ्रैक्शन होगी ना, वो यूनिट फ्रैक्शन होगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी? यूनिट फ्रैक्शन होगी। समझ में आ रही बात? हमने क्या लिखा? जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर 1 होता है तो वो हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है? ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में हमने लिखा
2, 1/6, 1/9, 1/11। अब इसके न्यूमरेटर में सब जगह क्या है, 1, ठीक है। तो जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है, क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये जो 1 आया है ना, तो आप ये समझ जाइए ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारी, ये हमारी यूनिट फ्रैक्शन है, ये हमारी यूनिट फ्रैक्शन है। बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का बेस अगर क्लियर है तो मैथ का हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैथ के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ लो क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, उस क्वेश्चन के बारे में जो बेस आया वो बेस नहीं आपने पढ़ा है कभी, तो वहां दिक्कत बिल्कुल आएगी। कोई इसमें नई बात नहीं है कि आप अगर किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो हमने अभी फ्रैक्शन के 4 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब चलते हैं अपन 5वें टाइप्स पे, ठीक है जी। चलिए देखिए 5वां जो टाइप्स है हमारा, जिसका नाम है हमारा लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन साहब, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हम क्या सीखेंगे, थोड़ा समझो। लाइक फ्रैक्शन हम क्या सीखेंगे, समझ लें। किसी भी फ्रैक्शन का ऐसे नहीं, ये डेफिनेशन सूटेबल नहीं है, ऐसे लिखेंगे, जब सभी फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी समान होगा, यानी इक्वल, ठीक है, तो वो हमारी होती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्लियर है। हमने क्या लिखा, जब सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसा होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल से 4/7, 9/7, 6/2, 5/3, 7/3, 9/2। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए। अब यहाँ तो बोलोगे सर आपने जो भी नंबर लिखे हैं उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, और आपने तो डेफिनेशन में लिखा है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें क्या रहता है ना बच्चों, अगर फ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं ना, तो इनमें कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम मैच खा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर 4/7 है, ये 9/7 है, ये दोनों 7 वाले डिनोमिनेटर के हैं, तो ये हमारे कैसे लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। अब ये लिखा है 6/2 और ये लिखा है 9/2, तो अगर ये इन दोनों का पेयर है तो इन दोनों का पेयर किसका हुआ, लाइक फ्रैक्शन, किसका हुआ, लाइक का। ये मैटर नहीं करता है, समझेंगे थोड़ा सा, ये मैटर नहीं करता है अगर उसने लाइन से 5 से 8 एग्जांपल दे दिए हैं। अब उसमें ये देखना है कि जितने एग्जांपल हमको दिए हैं उन एग्जांपलों में से ऐसे कितने एग्जांपल हैं जिनके डिनोमिनेटर आपस में सेम मैच कर रहे हैं, तो वो लाइक फ्रैक्शन का पेयर बनता है कि भाई ये लाइक फ्रैक्शन का जोड़ा है, ये अलग हटा दो, ये अलग हटा दो, और जो सिंगल बचेगा उसको अपन लाइक फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर समझ लो, लाइक फ्रैक्शन कोई एक फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अनलाइक फ्रैक्शन जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे उसमें भी यही सेम कंडीशन है, अनलाइक फ्रैक्शन भी कोई एक फ्रैक्शन नहीं हो सकती। लाइक और अनलाइक के लिए कम से कम एक फ्रैक्शन से अधिक का होना जरूरी है, क्योंकि जब इनके बनेंगे पेयर, ठीक है, तभी ये एक दूसरे की करते हैं केयर, समझ लेना भैया, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में आपको बस डिनोमिनेटर जो जिसके सेम मैच कर रहे हैं उनको साथ में लेके आओ, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन पेयर या पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। पेयर बनाने पड़ते हैं।
अगर क्वेश्चन आता है कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे लाइक फ्रैक्शन का, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे एग्जांपल दे देगा और उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे, सब नहीं होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम मैच कर रहा होगा। अब जिनका डिनोमिनेटर करेगा सेम मैच, उनको आपको उठाना है और आपको लिखना है कि ये लाइक फ्रैक्शन के पेयर है, पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा लास्ट और आखिरी जो भी है अपना, वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्लियर है? अनलाइक फ्रैक्शन देखिए इसमें क्या है, किसी भी जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो वह अनलाइक फ्रैक्शन हमारी होती है। हमने जो लिखा वो समझ लो, हमने लिखा जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, इससे पहले में क्या था, सेम डिनोमिनेटर हो, इसमें डिफरेंट हो, 6/7, 9/2, 5, 4/5, 7/2। अब समझ लो भैया, अब इसमें अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन ये निकालने हैं, तो कौन कौन से हैं पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन? तो पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से, समझिए ध्यान से। इसमें 6/7 और 4/5 ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन के पेयर है, ठीक है जी। अच्छा अगर इसी में से लाइक फ्रैक्शन के पेयर पूछ ले तो कौन से, 9/2 और 7/2, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हमारे सेम मैच कर रहे हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर होते हैं सेम वो होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर होते हैं अलग अलग वो होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शन, पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो इनको करिए नोट। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारा हुआ कंप्लीट, इतने ही टाइप्स के होते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, ठीक है, जब तक आप नोट कीजिए। देखो एक चीज समझ लो, अनलाइक फ्रैक्शन जो है जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर ही अलग अलग हो, समझ लो। अनलाइक फ्रैक्शन का जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर ही अलग अलग होना चाहिए, उनके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिखा, अब इसमें न्यूमिनेटर इसका अलग है और इसका अलग है, डिनोमिनेटर इसका अलग और इसका अलग है। क्लियर है? तो जब भी हम किसी नंबर का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों डिफरेंट रहता है तो आप ये समझ जाइए वो अनलाइक फ्रैक्शन का पेयर है। क्लियर? अब आते भाई डेसिमल के बारे में, चलिए सुनिए भाई। तो डेसिमल, अच्छा डेसिमल फ्रैक्शन होती है, एक फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने अभी आपको इन टाइपों में नहीं पढ़ा है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई नंबर है, आप समझ लो मेरी बात दिमाग में बैठ जाएगी, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। हमने आपको बहुत अच्छी चीज बताई थी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? अब आते थोड़ा सा और इसको रोचक बनाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए
कि प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू, क्लियर, समझ लो। दूसरी बात, डेसिमल फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो सकती है, समझना ध्यान से। डेसिमल फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों में कन्वर्ट होती है और प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिला के डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं। मैंने क्या कहा कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, कौन सी होती है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करना है, हमने आपसे कहा डेसिमल फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों में कन्वर्ट होती है। अब होती कैसे, एक प्रॉपर का एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर में क्या होता है भैया, डिनोमिनेटर होता है बड़ा, तो हमने फ्रैक्शन ली 11/13। अब देखिए अगर 13 का देंगे इसमें डिवाइड, तो डिवाइड नहीं जा रहा, क्लियर है। तो अब हम अगर डिवाइड देंगे 13 का देंगे 11 में, 13 का डिवाइड देंगे 11 में, अभी नहीं जा रहा ना, तो नहीं जाएगा तो यहाँ लगाइए 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ 0 लगा दो। अब क्या होगा, 13 से अब डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104, तो 104 यानी बचेगा 6, यानी यहाँ देखिए यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, 0.8 आया। अब अगर इम्प्रॉपर लीजिए, इम्प्रॉपर में हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिखा 5/27, क्लियर है। तो भाई साहब अगर 5 का डिवाइड दे दीजिए 27 में, तो बहुत आसान है कि 5 5 जा 25, इधर उतार लिया 2 बचेगा। अब डिवाइड जा नहीं रहा तो हम क्या लगा सकते हैं, 0.54 जा 20। हमने दो एग्जांपल से आपको समझा दिया। डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू, समझना। प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल में जाके तो चेंज हो जाती है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं होती। क्लियर, समझ में आ रही बात? चलिए, तो डेसिमल भी आपको समझ में आ गया। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको डेसिमल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं। चलिए भाई, डिटेल्स हम पढ़े हैं डेसिमल के बारे में, फ्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। डेसिमल, हमारे डेसिमल का मतलब हिंदी में होता है दशमलव, यानी किसी भी नंबर को डिवाइड देते टाइम जहां पर ना जाए डिवाइड वहां पर यूज करते हैं डेसिमल का अपन। तो जितने डिजिट के बाद या जिस नंबर के बाद, जिस संख्या के बाद जहां भी पॉइंट लगेगा वो हमारा डेसिमल होता है। डिवाइड जब हम किसी नंबर का करते हैं तो डेसिमल का मेन रोल होता है, जहां पे लगेगा डेसिमल तो ये आप में पावर देता है, एक ताकत देता है। जब भी आप एक डिवाइड करते हो और वहां पर लग गया डेसिमल तो ये आपको देगा एक ताकत। वो ताकत ये होगी कि आपके पास इतनी पावर आ जाएगी कि आप अपनी मर्जी से एक प्लेस पर एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको क्वाइटेंट यानी भागफल में जीरो रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक तक। अगर एक जगह बढ़ाओगे तो एक ही बढ़ा सकते हो। अगर आप एक जगह लगातार दो बढ़ाओगे तो डेसिमल की ताकत कम पड़ जाती है। क्लियर है? तो डेसिमल के बाद पावर कितनी होती है? पावर इतनी होती है कि अगर आपका डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप कम से कम एक बार, हर जगह एक बार जीरो बढ़ा सकते हो जब तक आपका दिमाग कहता है। ठीक है, अब चलते हैं डेसिमल में क्या है। डेसिमल वाले क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए। डेसिमल वाले क्वेश्चन सबसे पहले होता है डेसिमल फ्रैक्शन। जब कोई नंबर डेसिमल में दिया गया है, थोड़ा सा मैं बता दूं, क्लियर सुन लो। तो मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल कन्वर्ट इनटू द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, एंड इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। क्लियर है? सुन लो भाई ध्यान से।
तो भाई अगर हम इसके पॉइंट हटाएंगे ना, अगर यहां से हमें अगर पॉइंट हटाना है तो देखिए ये हमारी अभी डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, ये है हमारी डेसिमल फ्रैक्शन, क्लियर है। अब इसको हम कन्वर्ट करते थे कि किस में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले जो नंबर लिखा है वो लिखिए। अब इसका बेस 10 बनाइए। क्या बनाइए? बेस को 10 बनाइए। यहां देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहां पर कितने जीरो बढ़ाने? 2, हमारे 2 हो गए। तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है पहले वो समझ लीजिए। ये हमारी इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारा कैसा है? स्मॉल है, छोटा है। क्लियर, समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें क्या है, डेसिमल में है एक टाइप्स और है जिसको हम बोलते हैं बार, ठीक है जी। डेसिमल में हमारा एक टाइप और है जिसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कहानी थोड़ी सी इससे अलग है क्योंकि जब हम डेसिमल को चेंज करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया डेसिमल कन्वर्ट इनटू द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर कन्वर्ट इनटू डेसिमल, बट मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर मिक्स्ड में चेंज नहीं हो सकती, क्लियर है। चलिए भाई बार वाले की देखिए, अब चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, इसको पढ़ेंगे बार, ठीक है जी। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जितने नंबर पे होगा बार उतने बार लगा दो 9, जितने नंबर पे होगा बार उतनी बार यूज करना है डिनोमिनेटर में 9 का, ठीक है। और बार वाले नंबर के साथ में कोई ऐसा नंबर हो जो उसके बार वाले के बिल्कुल क्लोज हो लेकिन उस पर बार ना हो, समझेंगे? जैसे इस तरीके से समझो, बार वाले नंबर के बाद में, पहले नहीं, बार वाले नंबर के बाद में क्या हो, बार वाले नंबर के बाद कोई एक ऐसा नंबर दिया हो कि उसमें बार ना लगा हो तो उसका बढ़ाते हैं 0। जिस प्रकार से अपन पॉइंट वाले डेसिमल को इम्प्रॉपर या प्रॉपर में चेंज करते हैं तब बढ़ाते हैं। तो देखिए भाई हमने अभी एक क्वेश्चन लिखा 3.4 पर बार, समझेंगे? इसमें क्या होता है, जितने नंबर पे होता है बार, सबसे पहले हम लिखेंगे 34, जो नंबर दिया वो लिखेंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर ऐसा कोई नंबर दिया है कि पॉइंट के बाद नंबर पे लगा है बार लेकिन पॉइंट से पहले भी कोई नंबर आया है, जैसे पॉइंट से पहले नंबर क्या आया है 3, समझेंगे बात को? पॉइंट से पहले जो नंबर आया है इसको पूरे नंबर में से कम कर दो, ये चीज हमेशा याद रखनी है। पॉइंट से पहले कोई आया है नंबर और उसके पॉइंट के बाद, इधर से बात कर रहा है, इधर साइड से अपन, ठीक है, इधर से नहीं, बस टेंस से नहीं, इधर से। अगर इधर पहले कोई नंबर आया फिर लगा कोई पॉइंट, क्लियर है? तो पॉइंट लगा है और उसके बाद कोई नंबर है और उस नंबर पे है बार, तो पहले लिखिए पूरा नंबर और पॉइंट के साथ जो नंबर बच रहा है उसको पूरे में से कर दीजिए सबट्रैक्ट, क्लियर है? और उसके बाद फिर ये देखिए कितने नंबर पे बार लगा है, केवल एक नंबर पे, तो यहाँ पर केवल एक 9 बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 31/9, क्लियर है? तो बार का क्या, बार को जब किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है, बार को किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम अगर पॉइंट वाले को करते हैं तो उसका हम 0 यानी उसका 10 का बेस बना के चलते हैं और यहां पर हम उसको 9 लिखते हैं। अगर यहां पर मान के चलिए जैसे 3.4 पे बार यहां पर होता 5, केवल बार लगा होता किस पे, 5 पे, सॉरी 4 पे, 5 इसके साथ में होता, तो यही चीज 345 जो है वो लिखते और अब इसमें से कुछ नहीं घटाते। अब ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी, अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। अभी मैंने इसमें आपको बताया था कि आपको जो नंबर दिया है उसमें से जो पॉइंट के इधर नंबर उसको घटा दीजिए, इधर मैंने मना किया है, उसकी कंडीशन समझ लो। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पॉइंट अगर इधर से बात करें तो इधर से कोई नंबर है, ठीक है, और उस नंबर के बाद लगा है पॉइंट, उस नंबर के बाद क्या लगा है पॉइंट, तो उस नंबर के बाद लगा है पॉइंट,
और पॉइंट के बाद जो नंबर है, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, कितने भी नंबर हो, अगर उन सभी पे लगा है बार तो वो रूल काम करेगा, ये रूल वाला काम करेगा भाई, घटाना है। और भाई अगर इस पे मान के चलिए 3.4 पे लगा दो बार और यहां लिख दो 5, क्या लिख दो 5, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अब बार वाले नंबर के इधर भी सिंपल नंबर है और बार वाले नंबर के इधर भी सिंपल नंबर है, तो फिर क्या करते हैं 345 लिखा, इस बार वाले का 9 लिखा और बिना बार वाले का 0 लिख दो, फिर हमारा हो गया आंसर। क्लियर? तो नंबर ऐसा होना चाहिए इधर वाला, जितने नंबर उन सभी पे बार होगा तो ये रूल काम करेगा जो हम बता रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत है। समझ में आ गई बात? ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो डेसिमल के जो दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल पॉइंट वाला और एक होता है बार वाला। तो बार वाले को जब अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हम क्या बनाते हैं, नीचे डिनोमिनेटर को 9 के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, और सीधा जब पॉइंट वाला नंबर होता है वो डायरेक्ट चेंज होता है तो वो 10 के बेस के हिसाब से होता है। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिए, और इसमें और क्या हमने पढ़ लिया है, डेसिमल के दो टाइप्स पढ़ लिए, बार वाले और पॉइंट वाले। क्लियर है? तो जो बच्चे सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, एनटीएससी, ओलंपियाड, ऑल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके जो बच्चे घर पर बैठ के इन एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं। तो आगे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करा देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।